एक ऐसा स्तोत्र जिसको हर शिव भक्त कंठस्थ तो करना चाहता है, लेकिन उसके उच्चारण और उसकी संस्कृत भाषा की वजह से वो इतना आसानी से याद नहीं होता। मेरा मानना है कि कोई भी स्तोत्र को याद तो आप पढ़कर भी कर लेंगे, लेकिन अगर उस स्तोत्र का मतलब पता हो तो उसको याद करना भी आसान है और आप उसके भाव से भी जुड़ते हैं। ऐसा ही एक स्तोत्र है जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र तो है भी इतना सुंदर कि अगर आप इसका उच्चारण हर एक शब्द का अर्थ समझकर करेंगे तो आपकी आंखों के सामने महादेव आपको वैसे ही दिखाई देने लगेंगे जैसे कि स्तोत्र में बताया हुआ है। तो चलिए हम शिव तांडव स्तोत्र के पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं, शब्द दर शब्द अर्थ और साथ में लय के अनुसार याद करने की आसान ट्रिक के साथ। सबसे पहले हम एक बार संपूर्ण श्लोक का उच्चारण समझ लेते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बिलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। अब मैं आपको इस श्लोक में प्रयोग होने वाले हर एक शब्द के बारे में बताता हूँ, जिसके बाद हम हर एक शब्द का मतलब भी समझेंगे। जटा, टवीग, गलत, जल प्रवाह, पावित, स्थले, गले, अविलंब्य, अविलंबिताम, भुजंग, तुंग, मालिकाम, डमड डमड डमड, निनाद, वड्डमर्वयम, चकार, चंड, तांडवम, तनोतु नः शिवः शिवम। तो चलिए अब हम शब्द दर शब्द हर एक शब्द का अर्थ समझते हैं। जटा यानी कि जटाएं। किसकी जटाएं? महादेव की। टवी, टवी यानी कि जटाओं का जाल, जंगल जैसे घने। गलत यानी कि बहती हुई। जल प्रवाह यानी कि जल की धारा। किस जल की धारा? माँ गंगा की। पावित यानी कि पवित्र करते हुए। स्थले, किसको पवित्र करते हुए? स्थान को, यानी कि स्थले। गले यानी कि गले में। किसके गले में? महादेव के गले में। अविलंब्य यानी कि सहारा लेते हुए, यानी कि महादेव के गले का सहारा लेते हुए। अविलंबिताम यानी कि लटका हुआ, यानी कि महादेव के गले के साथ सहारा लेते हुए लटके हुए। क्या? भुजंग यानी कि सर्प, यानी कि सांप। तुंग मतलब फन उठाए हुए। मालिकाम यानी कि एक माला की तरह। डमट 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 यानी कि डमरू की आवाज। निनाद मतलब गूंज, डमरू की आवाज की गूंज। और वो क्या करती है?
वड्डमर्वयम यानी कि पृथ्वी को कंपित करने वाली। चकार मतलब किया। चंड यानी कि प्रचंड। तांडवम यानी तांडव नृत्य। तो महादेव ने एक प्रचंड तांडव किया। तनोतु यानी कि फैलाए या प्रदान किया। नह किसको प्रदान किया? हमें यानी कि हम पर। किसने प्रदान किया? शिव यानी कि महादेव ने। और क्या प्रदान किया? शिवम यानी कि कल्याण। तो चलिए अब हम समझे हुए इन शब्दों के अर्थों को जोड़कर इस संपूर्ण श्लोक का मतलब समझते हैं। जिन भगवान शिव की जटाओं से वन जाल में से बहती हुई गंगा की जलधारा ने उस स्थान को पवित्र कर दिया है, जिनके गले में ऊंचे फन वाले सांपों की माला लटक रही है, जो डमरू की डमडम गूंजती आवाज़ के साथ धरती को कंपित कर देने वाला प्रचंड तांडव नृत्य करते हैं, वो शिव हमें शुभ और कल्याण प्रदान करें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम बाकी श्लोकों का भी ऐसा ही मतलब समझें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।